भारतीय तकनीकी क्षेत्र ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रगति का ऐलान किया है, जिसने गूगल को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। यह नवाचार भारत को आईटी उद्योग में अग्रणी बनाने का वादा करता है। इतिहास में पहली बार भारत ने गूगल को प्रतिस्पर्धी एक कटिंग एज तकनीक का विकास किया है। इस प्रगति ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हिला दिया है और उसके आधारों को झटका दिया है। भारत की उछाल ने हर क्षेत्र में प्रभावशाली असर डाला है, जिससे यह राष्ट्र वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण बल के रूप में उभर रहा है। तकनीक में तेजी से उन्नति के साथ भारत ने उन्नत राष्ट्रों के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के सामने नए मार्ग प्रस्तुत किए हैं। भारत के बढ़ते प्रभाव को देखकर गूगल भी चौंका है। वह एक दिशा में है जहां गूगल का अकेलापन लंबे समय से दबाव डाल रहा था, लेकिन अब एक मजबूत प्रतिस्पर्धी का उदय हो रहा है। गूगल के अधिकार के बावजूद यह भारतीय नवाचार ने गूगल को प्रतिस्पर्धी बना दिया है, जो दिखाता है कि सबसे बड़े ब्रांड्स भी अविनाशी नहीं हैं। जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को उनकी सत्ता खोने का खौफ होता है, तो हम सोच सकते हैं कि भारत की नई तकनीक कितनी अद्भुत हो सकती है। अधिकांश लोग इंटरनेट पर कुछ भी खोजने के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी तक एक प्रमुख सर्च इंजन के रूप में अग्रणी है। साथ ही किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल प्ले स्टोर का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें हमें अनेक ऐप्स उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उपयोग करते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल के बिना स्टोर के उपयोग में कई समस्याएं होती हैं, जिससे गूगल का अधिकार बना रहता है। जब कोई मोबाइल कंपनी अपना मोबाइल लॉन्च करती है, तो उसमें गूगल प्ले स्टोर की जरूरत होती है और इसके लिए गूगल चार्ज भी लेता है, कमीशन भी लेता है, जिससे गूगल का मोनोपोली का शिकार होता है। अब भारत ने गूगल के दबाव को चुनौती देते हुए उसके खिलाफ तैयारी की है, जिससे किसी भी मोबाइल कंपनी को गूगल की सिखाई नहीं पड़ेगी और लोगों को भारतीय तकनीक का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। यह दिखाता है कि हम पूरी तरह से स्वायत्त हो रहे हैं। इस वीडियो में भारत ने एक ऐसी तकनीक का उत्पादन किया है जो स्वायत्तता का संकेत देता है और इसके लिए लाइक बनता है। जब हम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो हमें सामान्यतः गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है, जो हर स्मार्टफोन में उपलब्ध होता है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बाजार में गूगल ही एकमात्र खिलाड़ी है, इसलिए गूगल के नियमों को मानना होता है, जिससे उसे हर एप्लीकेशन से चार्ज लेने का हक होता है। लेकिन अब गूगल को इसे बदलने की आवश्यकता है। फोन के नए इंडस ऐप स्टोर का उद्घाटन हो चुका है, जो गूगल प्ले स्टोर की विशाल शासन को प्रतिस्थापित कर सकता है। यह फोन पे का एक विशेष विवरण है, जिसे हम ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग करते हैं। फोन पे भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध एक भारतीय डिजिटल पेमेंट ऐप है। यह ऐप भारत में विभिन्न वित्तीय लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि बैंक अकाउंट से अन्य बैंक अकाउंट में धन का स्थानांतरण, व्यापारिक खातों में भुगतान, दुकानदारों को भुगतान करना। अब इस कंपनी ने फोन में ऐप्स डाउनलोड करने के लिए ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है। वॉलमार्ट फोन ने एक नया अपना एंड्रॉयड आधारित मॉडल एप्लीकेशन स्टोर लॉन्च किया है, जिसमें करीब 2 लाख ऐप्स उपलब्ध होंगे, जिसमें कई हजार शामिल होंगे। इस नए स्टोर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। इस स्टोर पर डेवलपर्स को अपनी एप्लीकेशन को स्वयं लॉन्च करने के लिए कोई लिस्टिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी और न ही किसी अर्निंग पर कमीशन देना पड़ेगा, जो गूगल प्ले स्टोर में डेवलपर्स को चुकाना पड़ता था। गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर ने अपने सेवाओं के लिए 15% से 25% का कमीशन लेना शुरू किया था, जिससे डेवलपर्स को काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब इंडस ऐप स्टोर की आवश्यकता से डेवलपर्स को अब अधिक अर्निंग का मौका मिलेगा। भारत में एक महत्वपूर्ण स्मार्टफोन मार्केट है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में मोबाइल ऐप्स डाउनलोड किए जाते हैं। इससे दिखता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना तेजी से विकास हो रहा है। इस ऐप की लॉन्च से ही इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। अब तक इसे 10 लाख यानी 1 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया है।
ये ऐप गूगल को टक्कर दे रही है और कई प्रमुख ब्रांड्स भी इसमें शामिल हो चुके हैं, जैसे कि मोबाइल प्रीमियर लीग, MPL, टाइम्स ऑफ इंडिया और वाव स्किन केयर। फोन पे कंपनी अब 23 रमी गेम्स, क्राफ्ट, ड्रीम 11, रमी पैशन और नाजरा टेक्नोलॉजी को भी अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की योजना बना रही है। इससे स्पष्ट होता है कि इंडस ऐप स्टोर के लॉन्च से भारतीय तकनीकी क्षेत्र में एक नया क्रांति आने की संभावना है। फोन पे का मुख्य लक्ष्य गूगल प्ले स्टोर के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। आपको यह भी बता दें कि फोन पे का समर्थन वॉलमार्ट की ओर से है। पहले यह कंपनी फ्लिपकार्ट का हिस्सा थी। आधिकारिक वेबसाइट पर इंडस ऐप स्टोर भी उपलब्ध है, जहां से यूजर्स ऐप को अपने फोन में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप स्टोर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह उन उपयोगकर्ताओं को भी मोबाइल नंबर के आधार पर लॉग इन करने की अनुमति देगा जो ईमेल अकाउंट नहीं रखते। इसके अतिरिक्त यह नया ऐप स्टोर उपयोगकर्ताओं को उनके डिवाइस पर स्टोरेज का प्रबंधन करने में मदद करेगा। इंटरसेप्ट स्टोर आपको उन ऐप्स के बारे में सूचित करेगा जिन्हें आप डिलीट कर सकते हैं, जो आपने पिछले महीने इस्तेमाल नहीं किया है। इंडस ऐप स्टोर अधिक सुरक्षित है क्योंकि इसमें आपको OTP आधारित लॉग इन का समर्थन मिलेगा। जब भी यूजर लॉग इन करेंगे तो उनके सामने एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन विकल्प होगा। ऐप स्टोर पर करीब 45 ऐप कैटेगरी भी होंगी। कंपनी का दावा है कि इंडस ऐप पर उपलब्ध होने वाले ईमेल या चैटबॉट के जरिए कस्टमर सपोर्ट से बात करने की भी सुविधा होगी। दोस्तों, इस नए ऐप स्टोर को डिजिटल यात्रा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत की तकनीक के इस उत्थान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए।